इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि लाहौर को छोड़ें या अपना बचाव करें। अमेरिका ने साफ कर दिया, अगर पाकिस्तान के भीतर हैं, लाहौर में हैं, तो अमेरिकी नागरिक वहां से निकल लें। ये बहुत बड़े संकेत होते हैं। देखिए, ट्रैवल एडवाइजरी तो होता है जिसमें आप एक कह देते हैं कि अपने रिस्क पर जाएं, आप किसी देश में अगर आप जाना चाह रहे हो, लेकिन जहां पर वो लोग रह रहे हैं, लाहौर जो कि एक मेन सिटीज में से, ऐसा नहीं है कोई सीमावर्ती इलाके की बात कर रहे हैं जो हम जम्मू कश्मीर में टेंशन है तो वहां अब लाहौर में अफरा तफरी है। और आशुतोष, जो जिस तरह की परिस्थितियां पाकिस्तान में बन रही हैं, उससे अमेरिका ने अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि वहां से समय मिलते निकल जाएं। सिर्फ लाहौर नहीं श्वेता, बड़ी खबर यह है कि यूएस ने अपने लोगों से कहा कि पाकिस्तान ही जाना छोड़ दें। ये एडवाइजरी कह रही है अगर सेफ नहीं है, अगर जो लोग फंसे हैं वो तुरंत शेल्टर में चले जाएं, पीओके के इलाकों में ना जाएं। और ये भी बोल दिया है रिकंसीडर ट्रैवल गोइंग एंड अवॉइड गोइंग टू पाकिस्तान मोर ब्रॉडली। सीधे कहा कि अगर आप पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं तो उसे रद्द कर दें, जो लोग हैं वो निकल जाएं। एयरलाइंस की डिटेल दी गई कि उनसे बात करें, तत्काल निकलें, और अगर नहीं निकल सकते तो शेल्टर में चले जाएं। ये सीधा बता रहा है कि ये ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका जो अपना एडवाइजरी है उसमें भाषा लिख रहा है ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के ऊपर जब हमला हुआ उसने एक दबाव महसूस किया। आसिफ मुनीर ने फिर कोशिश की कि भारत में मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जाए, और उसके बाद भारत ने जो कड़ी कार्रवाई की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न उस हवाई हमले को नेस्तो नाबूद किया, बल्कि उन इलाकों में हमला किया जहां पाकिस्तान सोच नहीं सकता था। आप देखिए कि एयर स्ट्राइक में हमने पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में जाकर के भी ध्वस्त किया आतंक के अड्डों को जहां ट्रेनिंग मिलती थी, और यहां तक कि जब एयर डिफेंस को भी नेस्तो नाबूद करना हुआ तो भी हम लाहौर में गए। और उसकी एक कड़ा संदेश देता है। लाहौर की ताजा तस्वीरें इस समय आ रही हैं, वो हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। पूरे पाकिस्तान में दरअसल अफरा तफरी है। ये लाहौर की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सायरन के साथ एक ड्रॉप, एक विस्फोटक के गिरने की आवाज सुनिए आपने। अब भारत के जबरदस्त एक्शन के बाद अब पाकिस्तान में हड़कंप है। ये लाहौर की तस्वीर है। मोस्टली क्योंकि HQ-9 जो पाकिस्तान की प्रणाली है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स उसके, हालांकि रहे तो नाकाम क्योंकि भारत ने 9 हिस्सों में जाकर अपना जो काम था वो कर दिखाया, आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था संदीप कि हम जवाब देंगे। जवाब सब सोच रहे थे कि क्या दे देंगे भाई, हमारे पास आतंकवादी तो है नहीं, अगर आप हमारे डिफेंस को टारगेट करेंगे तो हम आपके डिफेंस को खत्म करेंगे। बिल्कुल। और ये जो इंस्टॉलेशंस हैं, मोस्टली एयर डिफेंस सेंटर्स को हम, उनके एयर डिफेंस एरियाज जो हैं उनको हम टारगेट कर। बिल्कुल, इसको मिलिट्री में कहा जाता है श्वेता, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। और वो जो आवाज आपने सुनी है वो एक्चुअली वो एक ड्रोन की आवाज है, उसके टर्बोजेट इंजन की आवाज है। जैसे कि वो पूरे एक सायरन जैसा लगता है और फिर वो टारगेट को अटैक करता है। वरना संदीप, उनके पास अगर सायरन होता तो पहले ही दिन वहां पर सायरन बज के लोग जा चुके होते। तो इसीलिए लोगों ने कहा था, लोगों की जो आम लोगों की बाइट्स थी उसमें मैंने सुना, वो कह रहे थे कि हमें लगा कि यहाँ कोई आक्रमण होने वाला है तो आप सायरन की आवाज है, लेकिन वो सायरन दरअसल ड्रोन का सायरन निकला। ड्रोन का सायरन वो ड्रोन के इंजन की आवाज है, जो जैसे कि लोगों ने उसको मिस्टेक किया है कि उन्हें लगा कि कोई सायरन आ रहा है। ये पहली बार है शायद इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ में ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे इतने ज़्यादा तादाद में, और इसीलिए लोगों को पता नहीं है। जब पहली बार वो सुनते हैं तो तरह तरह के ये गेसेस करने लगते हैं कि ये सायरन है, ये अलार्म है, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे बहुत क्लियरली आपने फुटेज में देखा है कि वो एक ड्रोन है, टर्मिनल ये वेलोसिटी से अपने टर्मिनल फेज में एयरक्राफ्ट की तरह, ये एक कामिकाजी ड्रोन है। और वो सुइसाइड ड्रोन, उसको सुइसाइड ड्रोन भी कहते हैं। इट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ एंटरिंग द टारगेट, और फाइनली उसको टारगेट को उसने अटैक किया। और जैसे कि वो स्टेटमेंट में आया है कि HQ-9 मिसाइल बैटरी को टारगेट किया है। हो सकता है कि HQ-9 के रेडार जो है, और जब भी ये रेडार स्विच ऑन होते हैं, हमारे एयरफोर्स ने उसको पिकअप किया है और उस रेडार को लॉक ऑन करते हुए उन्होंने लॉन्च किया है अपने ड्रोन्स को, और उसी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है इस HQ-9 सिस्टम को। ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान की बर्बादी की आवाज है, और पाकिस्तान भी इसे कान खोलकर सुन रहा होगा, क्योंकि मंजीत जो हिमाकत उसने बीती रात की है, उसका जवाब इसी भाषा में
जो ये ड्रोन की तरफ से एक चेतावनी भरी जो भाषा है उसी में उसे सुनाई भी देगा। भारत ने ये जो उपकरण अर्जित किए हैं, चाहे वो हैरोप ड्रोन्स हो, चाहे वो S-400 हो, या फिर अपने जो हम ड्रोन्स बना रहे हैं, ये सारी चीजें कारगर साबित हो रही हैं आज। पिछले अगर 10-11 सालों को देखें तो भारत ने तीनों सेनाओं को इक्विप करने में काफ़ी श्वेता कोशिश की, और जो खासतौर से बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सेनाओं को जितने भी आधुनिक हथियार चाहे रफाल की बात करें, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जो इस वक्त नौसेना के पास अभी फिलहाल 2 लीज पर हैं, आने वाले दिनों में आएंगे, हेरोप की बात करें, हेरोन, ये तो काफ़ी समय से भारतीय वायुसेना के पास मौजूद हैं। इसके अलावा अभी स्वदेशी की बात करें तो नागास्त्र से लेके तमाम कई ऐसे चाहे हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो कई तरह के सिस्टम बना रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो भारत ने कल ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को, पाकिस्तानी सेना को खासकर जो एक ट्रेलर दिखाया फिल्म का, वो ये दिखाता है कि भारत की सेनाएं अब, जो हम पहले खाली सुनते थे कि इजराइल ने एक आर्म्स ड्रोन से, लॉटरिंग अम्यूनिशन से और एक आधुनिक किसी मिसाइल से ईरान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, उस तरह के ऑपरेशन भारत की तीनों सेनाएं कर सकती हैं, भारतीय वायुसेना कर सकती है। तो वो क्षमता जरूर हासिल हुई है तीनों सेनाओं को। और हालांकि पाकिस्तान लगातार किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कल संसद में बहुत जोर शोर से श्वेता इस बात का दावा कर रहे थे कि उनकी वायुसेना ने भारत के 3 विमान गिरा दिए, 2 ड्रोन मार गिराए हैं, और इस बात के लिए वो पीठ थपथपा रहे थे कि पूरे सांसदों को पाकिस्तानी वायुसेना की पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन उसके पीछे की असल कहानी न पाकिस्तान DGISPR ने बताई और न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताई कि असल में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ चुनिंदा कुछ मिसाइल, कुछ आर्म्स ड्रोन के हमले जो उनके 9 ठिकानों पर किए गए पिन पॉइंट करके, उनके एवज में ताबड़तोड़ उसके पास जितने चीज़ें हो सकती उन सबका उसने इस्तेमाल किया। और जबकि अगर आप देखें कल के पूरे ऑपरेशन को, तो भारत ने सिर्फ अपनी सरहद के अंदर रहते हुए, चाहे रफाल का इस्तेमाल करते हुए, हेरोप ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, बाकी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, जो मिसाइलें, लो फ्लाइंग मिसाइल जो चाहे बालाकोट हम बात करें, जो वहाँ पे पंजाब में बहावलपुर है, मुरीद के है, 4 ठिकाने जो बिल्कुल पाकिस्तान के हब, पाकिस्तानी सेना के हब पंजाब प्रांत में दागी हैं, वो सारी चीज़ें हमने अपनी सरहद से दागी हैं। कल भारतीय सेना की किसी भी एयरक्राफ्ट ने, चाहे हम रफाल की बात करें, Su-30 की बात करें, मिराज 2000 की बात करें, भारत के 3 से 4 जो अलग अलग लड़ाकू विमान हैं जो इस कल के ऑपरेशन में, 7 तारीख के ऑपरेशन में लगे हुए थे, उन्होंने सरहद नहीं लांगी, सरहद के अंदर रहते हुए अलग अलग एयर बेसेस से, चाहे बात अम्बाला की करें, भटिंडा की करें, अवंतीपुरा की करें, या फिर सरहद के आसपास के जो इलाके हैं, हेरोप ड्रोन की बात करें, वो भी हमने अपनी सरहद से लॉटरिंग अम्यूनिशन के साथ उसको लॉन्च किया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ सरहद के अंदर रहते हुए की हैं। और अगर आप मानिए कि भारत वॉर की तरफ आगे बढ़ता है, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की तरफ अगर भारत सरहद लांघकर पाकिस्तान में भारत के जहाज जाते हैं, मिसाइलें जाती हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा वो पाकिस्तान अब खुद ही समझ ले। अमेरिका ने तो कह दिया है भाई हमारे नागरिक वहां से निकल जाइए। जैसलमेर सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, पूरे सरहद पर, हर जगह पर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। जैसलमेर की सतर्कता हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या वहां की इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाते हुए आपको नजर आया है?